ओम शांति। 24/2/2002 की मुरली है। बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है मनसा सेवा और सबसे तीव्र गति की सेवा है संकल्पों की सेवा। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। 24 फरवरी 2002 की मुरली है। बाप दादा देख रहे हैं कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं को भी चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि भी परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक भी वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति क्या है? वृत्ति किसे कहेंगे? शुभकामना शुभ भावना वृत्ति नहीं है। वृत्ति किसे कहेंगे? वृत्ति अर्थात क्या? चित्त अर्थात क्या? बुद्धि अर्थात क्या? विवेक अर्थात क्या? संस्कार अर्थात क्या? एटीट्यूड बहुत ही पुअर ट्रांसलेशन है वृत्ति का। वृत्ति अर्थात समझ। वृत्ति समझ नहीं है। वृत्ति अर्थात जो कुछ मन में चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा नजदीक है। विचार जो लंबे समय चलता है वो वृत्ति। सबकॉन्शियस माइंड की जो फीलिंग है वो, और जो प्लान और प्रैक्टिकल के बीच में है और वृत्ति क्या है? डीप फीलिंग वृत्ति है। अंदर की भावना और एक ही संकल्प बार बार, वह वृत्ति है। जो सोचते हैं उसका बना हुआ और आवृत्ति है। और परिणाम वृत्ति है। मन बुद्धि के परिणाम का नाम वृत्ति है। मन बुद्धि, मन पर जो प्रभाव है वह वृत्ति है। और वो जो हमको छोड़ता नहीं वह वृत्ति है। तो संस्कार क्या है फिर? वो भी व्हाट इज वृत्ति? वृत्ति क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 योग पतंजलि योग सूत्र। वृत्ति क्या है? योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति क्या है? फिर से उसी प्रश्न पर आता है। अब तक जितने भी उत्तर बताए कोई भी वृत्ति नहीं है उसमें से। ना तो वृत्ति समझ है, ना तो संस्कार है। वृत्ति ना तो सोच है, वृत्ति ना तो कोई परिणाम है। वृत्ति क्या है? ये सबसे नजदीक उत्तर है। स्वभाव वृत्ति है। वृत्ति अर्थात स्वभाव नहीं। वृत्ति अर्थात क्या?
बाबा कह रहे वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करो, वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलते हैं, वृत्ति से जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। पहले से पूर्वाग्रह जो है आत्माओं के बारे में, प्रेजुडिस, बायस्ड, वह वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं है। समर्थ संकल्प, वो तो बिल्कुल नहीं। विचार ही विचार, और तो संस्कार है वो। फिर वृत्ति क्या है? वो तो संस्कार हो गए। वृत्ति माना घूमना। सबसे करेक्ट डेफिनेशन जो है वृत्ति की, वृत्ति इज अ टेक्निकल टर्म विच मीन्स वर्लपूल। वर्लपूल अर्थात भंवर। भंवर जैसे घूमता है, वो वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है। टेक्निकल वर्ड टर्म है, उसका अर्थ होता है वर्लपूल। परंतु फिर भी वृत्ति क्या है? फिर इसको समझने के लिए पहले चित्त को समझना होगा। पहले चित्त क्या है? क्या चित्त है? मन, वो तो मनास जिसको कहते हैं, या मनस जिसको कहते हैं, वो मन है। फिर मन और चित्त में क्या अंतर है? एक है मन, एक है चित्त, एक है वृत्ति। चिंतन तो यहाँ है ही नहीं, वो दूसरा है। मन पर पड़ा हुआ असर जो है वो संस्कार है, संस्कारों के रूप में स्टोर होते हैं। स्टोर हाउस, उसके थोड़ा ऊपर का। चित्त जो है, मन का सबसे गहरा तल जो है वह चित्त है। या फिर अगर मन का समानार्थी शब्द अंग्रेजी में तो उसे माइंड ही कहा गया। चित्त के लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। मन ही चित्त है, मनस ही चित्त है। परंतु गहराई में जाओ तो मन जो है वो उथला है, और मन का जो गहरा तल है वह चित्त है। परंतु अंग्रेजी में दोनों भी माइंड ही है। तो चित्त ये हुआ। फिर वृत्ति क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ दी चित्त। मॉडिफिकेशंस जो है उसमें जो रिपल्स, उसमें जो लहरें, उसमें जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, मन की उत्पन्न होने वाली तरंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड आर वृत्तिज। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन जो उदाहरण दिया जाता है वो एक झील का है। झील जो है उसका जो पानी है वो चित्त है। जैसे ही पत्थर मारो तो उस निस्तरंग झील में तरंगे उत्पन्न होती है। वह जो तरंगे है वह वृत्ति है। वृत्ति अर्थात वर्लपूल, वृत्ति अर्थात भंवर, वृत्ति अर्थात चित्त के तल पर जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, रिपल, वह वृत्ति है। चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। पतंजलि ने कहा है योग सूत्र में, उसे भी वो राजयोगी कहता है कि चित्त की ये जो वृत्तियां है इनका निरोध, चित्त की ये जो वृत्तियां है इनको रोक देना, इनका शमन करना, वह योग है। तो वृत्ति अर्थात रिपल्स, वृत्ति अर्थात लहरें, सम टोटल, और चित्त अर्थात जिसे काल युंग या हिंदी में उसको काल जुंग कहते हैं। सिगमंड फ्राइड का ही जो शिष्य था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टर्म उसने यूज किया है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी चित्त का एक केवल भाग है। उसने कहा सम टोटल जो भी है कॉन्शियस, चेतना का सब कुछ जो है, उसे उसने कलेक्टिव कॉन्शियस नाम दिया है। काल युंग या काल जुंग स्विस साइकेट्रिस्ट जो था, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये जो चित्त है और ये जो मन का गहरा तल है, उस तल में, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, उस सामूहिक चेतना में जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, जो लहरें उठ रही है, कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इस वृत्ति, सम टोटल ऑफ द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस,
चेतना में जो भी तरंगे हैं और जो भी समाया हुआ इस तरह से, वो सभी वृत्ति है। शास्त्रों में 5 प्रकार की वृत्तियों का गायन है। 5 टाइप्स ऑफ वृत्ति। सबसे पहले प्रमाण, दूसरा अपर्याय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। सबसे पहला है वैलिड कॉग्निशन। वैलिड कॉग्निशन अर्थात करेक्ट नॉलेज, अर्थात प्रमाण जिसको कहा है। जो ज्ञान है, ये सारे फ्लक्चुएशंस है, ये सारे डिस्टर्बेंस है चित्त में, ये निरंतर होते ही रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं ये होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, शुभ है अशुभ है, इससे उनका लेना देना नहीं है। ये होते ही रहते, विचार चलते ही रहते, ये मॉडिफिकेशंस, ये तरंगे उठती ही रहती है। वो उठने का गीता में लिखा है कि 3 आधार है। जैसे गुण होंगे उस आधार से वृत्तियां उठेगी। रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। सतोगुण है तो उस तरह की वृत्तियां उठेगी, रजोगुणी व्यक्ति है तो उस तरह की वृत्तियां उठेगी, तमोगुणी व्यक्ति है तो उस तरह की वृत्तियां उठेगी। गुणों के आधार से वृत्तियां उठ रही है चित्त के तल पर, चित्त की उस झील में, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। तो पहला जो है वो है वैलिड कॉग्निशन, प्रमाण। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही समझना। जैसे किसी झाड़ को एक आर्टिस्ट देखता है तो वो अपनी आर्टिस्ट पॉइंट से देखता है, कला की दृष्टि से उस झाड़ को देखता है, इस झाड़ में क्या कलाकृतियां है। एक कारपेंटर उस झाड़ को देखता है तो वो अपने रीति से देखता है कि ये झाड़ से क्या क्या हो सकता है। एक डॉक्टर देखता है तो ये सोचता है कि झाड़ में भी कोई रोग हो सकते हैं। लकड़हारा देखता है तो पैसे कितने मिलेंगे अगर इस लकड़ी को बेचूं तो। ज्ञान जो है प्रमाण, ये भी पर मॉडिफिकेशन से चित्त में रिपल्स उत्पन्न हो रही है। इन सबको ही रोक देना, एक ऐसी स्थिति जहां नो माइंड, नो इंटेलेक्ट और नो संस्कार, पेंडुलम बीच में रुक गया है। ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। इधर जाता है तो उधर आकर्षित होता है, उधर जाता है तो इधर आकर्षित होता है। बीच में नो माइंड, नो संस्कार जैसी अवस्था परम धाम में है आत्मा की। सारे संस्कार मर्ज है वहां पर, नहीं तो कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए 3 गुणों में सतोगुण जो है उसमें अगर रहे तो पाप नहीं होंगे, पर तीनों गुणों से रजो और तमो में होंगे तो उतने अधिक पाप होंगे, क्योंकि गुणों के आधार पर ही चित्त और चित्त से वृत्तियां उत्पन्न हो रही है। गुण, चित्त, वृत्ति, वृत्ति का भी आधार गुण। तो प्रमाण, ज्ञान, जो चीज जैसी है वैसी जानना। ज्ञान भी समझने के या प्राप्त करने के कुछ साधन बताए हैं। एक तो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तो ज्ञान। कुछ पढ़ा नहीं है किसी ने परंतु अनुभव हो गया है तो वह भी ज्ञानी। डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। दूसरा है अनुमान, ज्ञान प्राप्त करने की भी 3 विधियां है। दूसरा अनुमान से, अनुमान करके ज्ञान को समझा जाना। हाइपोथेसिस, अजम्पशन, A = B, हम अनुमान करेंगे A is not equal to B और ढूंढते जाएंगे ढूंढते जाएंगे ढूंढते जाएंगे थियरम, और वो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पता चलेगा नहीं A is equal to B, थियरी रिजेक्टेड, तो A is equal to B। इस तरह से अनुमान से भी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तीसरा ट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनी, अर्थात विश्वास, विश्वास है और उस विश्वास के आधार से, जैसे किसी ने कहा है वाटर जो है वो H2O है,
2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, हमने देखा तो नहीं, पर हमने विश्वास किया है, साइंस कह रहा है। इन 3 विधियों से पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि ज्ञान को पाया जा सकता है। तो सबसे पहला है सबसे पहला है प्रमाण, दूसरा है अनुमान नहीं अपर्याय, अर्थात इनकरेक्ट नॉलेज, मिसकंसेप्शन। ये भी चित्त की वृत्ति है जो भटकाती है। जो चीज जैसी है वैसी न देखना और उसे कुछ और देखना। पहला था जैसी है वैसी देखना, परंतु वो भी वृत्ति है अच्छी, परंतु वृत्ति है वो। दूसरा इनकरेक्ट नॉलेज, मिसकंसेप्शन, वो भी वृत्ति है। जो चीज जैसी है वैसी देखना ही नहीं, कुछ और ही देखना अपनी सुविधा अनुसार। मुरली तो सभी पढ़ रहे हैं, पर मेरी सुविधा के जो पॉइंट्स है वो अलग से निकाल लेना। अगर किसी ने कुछ टोका तो पॉइंट है कि बाबा ने कहा है ऐसा करना चाहिए, तो बाबा ने कहा है कलर पहनो, बाबा ने कहा है मुरली में, बाबा ने कहा है जरूरत पड़ी तो बाहर का भी खा सकते हो, दृष्टि देकर। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, इसे कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस। चीज को जैसी है वैसी न देखना, अपने अनुसार देखना, ये भी चित्त की मॉडिफिकेशन है। तीसरा है विकल्प। विकल्प शब्द का, इन जितने शब्द है इनका कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है, ये उसी शब्दों में ही समझा जाना। अंग्रेजी में कहते हैं डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, परंतु विकल्प केवल उतना नहीं है, परंतु हाँ नजदीक वही है। बाबा विकल्प जिस तरह से यूज करते हैं वो तो एकदम ही दूसरा है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। यहाँ बाहर क्या कहा हुआ है विकल्प के लिए? विकल्प अर्थात डे ड्रीमिंग, सोच ही रहे, कल्पना पे कल्पना किए जा रहे हैं। मैं ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया। दिवा स्वप्न, हिंदी में कहते हैं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। वो दिवा स्वप्न में ही खोए हुए हैं, वह विकल्प, वो भी चित्त की मॉडिफिकेशन, चित्त की वृत्ति है। इसी का निरोध करना। ये जो डे ड्रीमिंग है, ये जो दिवा स्वप्न है, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो फैंटेसी है, ये जो कल्पना का जगत है, इस कल्पना के जगत से सत्य जगत में जीना, अर्थात चित्त का विरोध, चित्त का निरोध। चौथा है निद्रा। एक है नींद और दूसरी है निद्रा, दोनों में क्या अंतर है? एक है नींद, एक है निद्रा, एक है स्लीप, एक है स्लंबर। जो गहरी नींद है उसे निद्रा कहा जाता है, डीप स्लीप इज निद्रा। ये जो निद्रा है जिसमें देह से अलग हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, वो भी चित्त की मॉडिफिकेशन है। उसमें कुछ और बातें कही है कि अगर नींद नहीं होती है, इंसोम्निया रहता है, तो सारे दिन भर स्थिति कैसी रहती है, नींद कितनी आवश्यक है। परंतु ये जो नींद और उस नींद में जो भी अवस्था से मन गुजरता है वो भी वृत्तियां ही है, और वो उसी आधार से वृत्तियां और स्वप्न आएंगे जिस आधार से गुण होंगे। जितने सतो प्रधान बनते जाते हैं, स्वप्न कम कम होते जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। आदिवासियों का जो समाज है, अभी तो नहीं, पहले जो आदिवासियों का समाज था, उनको कभी नींद नहीं आती, उनको कभी स्वप्न नहीं आते थे। कभी किसी को गलती से स्वप्न आ गया तो सारा गांव इकट्ठा होता था, स्वप्न क्यों आया? वो लोग जो मेन स्ट्रीम से अलग रहते थे, कट ऑफ मॉडर्न लाइफ से, उनका अपना ही जगत है। स्वप्न भी वास्तव में एक दोष है। स्वप्न के ऊपर हजारों रिसर्च हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्या है, कैसे है, क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, किस तल से जागते हैं, उठते हैं। तो निद्रा। और पांचवा है स्मृति। स्मृति भी
वृत्ति की का ही प्रकार है। 5 प्रकार की वृत्ति में 5वीं जो वृत्ति है वो स्मृति है। स्मृति अर्थात जो कुछ भी उसमें स्टोर्ड है, सारे अनुभव अब तक के, वो सब के सब स्मृति है। इन 5 ही को ये जो तरंगे उठ रही है उनको रोक देना, चेतना को स्थिर कर देना, कॉन्शियसनेस को स्टिल कर देना, स्थिर कर देना, स्थिर कर देना, अर्थात योग। वहां तो कुछ और बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जगदीश भाई ने इसका कंपैरिजन किया है, पतंजलि का राजयोग और शिव बाबा का राजयोग। उसकी अंतिम अवस्था है निर्विकल्प समाधि। चालू होता है यम और नियम से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि भी 2 प्रकार, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। बाबा ने जो कुछ भी सिखाया उसमें ये तो एक रीति से हठ योग है थोड़ा सा उसमें, परंतु यहाँ जो भी सिखाया गया है सबसे पहला चैप्टर ही आत्मा का है। जैसे आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं या परम धाम में ले जाते हैं स्वयं को, उस परम धाम की वो जो स्थिति है वो निर्विकल्प स्थिति है, वो निर्विकल्प समाधि है। और जब हम यहाँ है तो वो सविकल्प समाधि है, पर है समाधि ही। सारे चक्र जहाँ खुल रहे हैं सातों, और सहस्त्रार जहाँ खुल रहा है, और कुंडलिनी जहाँ जागृत हो रही है, वह एनलाइटेंड स्टेट ऑफ द माइंड, वह एनलाइटेंड स्टेट ऑफ द सोल इस समाधि। यह राजयोग ऐसा है कि जैसे हम परम धाम में टिकते हैं और कोई और दूसरा संकल्प नहीं, तो ये 5 ही चित्त की वृत्तियां स्वतः ही शमन, स्वतः ही स्थिर हो जाती है, और माइंड, आत्मा, चेतना उस निर्विकल्प में स्थित हो जाती है। वहां संकल्प ही नहीं है, फिर कोई वह है। तो वृत्ति 5 प्रकार की, चित्त अर्थात मन का, मनस का, मानस का गहरा तल, और उसका भी आधार गुण, किस कौन से गुण हमारे अंदर है, सतो है, रजो है, तमो है, और उसी के आधार से बाहरी जगत जो है उसमें जो कुछ होगा वो होगा। चाहे वो हमारे संबंध है, रिलेशनशिप्स है। कलयुग में रिलेशनशिप्स आर एट देयर वर्स्ट। आज के जगत में जो भी संबंध है अपनी निम्नतम अवस्था में है, क्योंकि वृत्तियां वैसी है, क्योंकि चित्त वैसा है, क्योंकि गुण तमो है। ब्रदर केन ने अभी एक क्लास कराई, सिंप्लिसिटी इन रिलेशनशिप, ज्ञान सरोवर में। उसमें एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि मैं एक सेंटर गया था और वहां रह रहा था, अभी ज्ञान में आया था, तो एक बहन ही मेरे तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उसे मेरी हर बात अच्छी लगने लगी। जैसे मैं बोलता हूँ जो मैं हूँ, तो फिर उसने दादी से पूछा, दादी ऐसा है क्या करूं? दादी ने कहा तुम्हारा अपने आप में आकर्षण बहुत ज्यादा है, तुम्हारे में देवभान अपने ही में ही आकर्षण ज्यादा है, इसलिए तो दूसरे आकर्षित हो रहे। वृत्तियां बहुत सूक्ष्म है, बाहर भागती है, आउटवर्ड, और संबंध भी वैसे ही बनते हैं। ये तो बाहर की थोड़ी बातें थी। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वृत्ति से सृष्टि बदलती है, वृत्ति से दृष्टि बदलती है। वृत्ति रॉकेट की तरह है,
क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो जो रिपल्स उत्पन्न हो रही है वो हमेशा ही उत्पन्न हो रही है। कोई ना कोई पत्थर आ ही रहा है बाहर से। एक पल ऐसा नहीं है कि पत्थर बाहर से नहीं आ रहा है। पत्थर पड़ता है इस झील में और तरंगे उठती है, और कभी कभी हजारों तरंगे उठती है एक साथ, और मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, विक्षिप्त होता है। वो इनसेन स्टेट ऑफ द माइंड। हम कहते हैं आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, परंतु मन कितने हैं? कितने मन है? 2 मन हजारों मन है एक ही व्यक्ति के अंदर। बहुचित्त आयामी मनुष्य जो है बहुचित्त आयामी है। साइंस कहता है मल्टी साइकिक। मल्टी साइकिक पर्सनैलिटी है मैन। अर्थात क्या? एक ही चीज के लिए हजारों विचार। एक चीज कहता है इससे बात करूं, दूसरा मन कहता है इससे बात करके कुछ फायदा नहीं, तीसरा कहता है इसको माफ कर दूं, कहते माफ करने से क्या होगा, फिर से वैसा ही करेगा ये। एक मन कहता है खुद जाके बात करूं, दूसरा कहता है नहीं मैं क्यों बात करूं, उसको आने दो, वो मेरे से बात करेंगे, हम बड़े हैं। एक ही चीज के बारे में हजार विचार। मन एक नहीं है, कितने सारे मन एक ही मन में बैठे हैं। मैन इज मल्टी साइकिक पर्सनैलिटी। सबसे पहले महावीर, वर्धमान महावीर, जैन धर्म के स्थापक, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, बहुचित्त आयामी। मनुष्य जो है बहुचित्त आयामी है। एक चित्त नहीं है, एक मनस, एक मानस, एक मन नहीं है, एक माइंड नहीं है, मल्टी माइंड है। एक ही मन में हजारों मन। तो विधि क्या है फिर? योग विधि है, राजयोग विधि है। वह देह से स्वयं को अलग करना विधि है। अधिक से अधिक समय एक परमधाम की स्थिति में टिकना। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, परमधाम की स्थिति में बैठने का अपना समय बढ़ाना है। जितना ज्यादा समय परमधाम में रहेंगे उतना ज्यादा चित्त की ये वृत्तियां शांत रहेगी। कोई संकल्प नहीं, नो माइंड, जीरो माइंड। जबरदस्ती नहीं कि कोई संकल्प ना आए, वो तो पागलपन की ओर ले जाएगा, परंतु स्वतः ही हो रहा है, परिणाम हो रहा है। योग का स्वतः परिणाम है चित्त की वृत्ति का निरोध। इसलिए बाबा कहते हैं 8 घंटा बढ़ाओ, परंतु उसका अर्थ ये भी नहीं है कि बैठे ही रहो। बिना 1 मिनट बैठे भी 8 घंटा योग हो सकता है। तो अपनी वृत्ति को क्या करना है? श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, वृत्ति को ऊपर उठाना है। अच्छा, ओम शांति।